चलिए, हम लोग कल पढ़ गए थे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले में दो संभावनाएं होती हैं। या तो समचतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल होगा या फिर वर्ग समतलीय स्क्वायर प्लेनर होगा। अगर टेट्राहेड्रल है तो टेट्राहेड्रल के केस में ज्यामितीय समावयवता ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं पाया जाएगा। लेकिन अगर स्क्वायर प्लेनर है तो ज्यामितीय समावयवता संभव है। पढ़ गए थे हम लोग कल कि अगर इस तरह का कॉम्प्लेक्स होगा MA4 तरह का तो नहीं संभव है। अगर कॉम्प्लेक्स इस तरह का होगा MA3B तो नहीं संभव है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स इस तरह का होगा MA2B2 या फिर MA2BC तो इन दोनों केस में ज्यामितीय समावयवता संभव है। अंत में हम लोग पढ़ गए थे कि अगर एक कॉम्प्लेक्स इस तरह का होगा MABCD मतलब चारों लिगेंड अलग अलग हो तो भी संभव होगा। और इसके हम लोगों ने तीन अलग अलग समावयवी बनेंगे। कैसे बनेंगे? ए के सामने बी, फिर ए के सामने सी, और फिर ए के सामने डी। इतना हम लोग कल कर गए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे इसी चीज को कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए या फिर समन्वय संख्या 6 के लिए देखें हम लोग अगर तो अगर हमारा कॉम्प्लेक्स इस तरह का होगा MA6 मतलब कि ऐसे देख सकते हैं ML6 तो हम जानते हैं कि इसका शेप कैसा होता है। इसका आकार होता है ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर बाइपिरामिडल। जो आकार है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। अष्टफल की या हम बोलते हैं स्क्वायर बाइपिरामिडल वर्ग समतलीय द्विपिरामिडीय। वर्ग समतलीय द्विपिरामिडीय। इसका आकार कैसे बनेगा? चार बॉन्ड पेपर के प्लेन पर होंगे। एक बॉन्ड पेपर के प्लेन के ऊपर और एक बॉन्ड पेपर के प्लेन के नीचे। ये हमारे 6 लिगेंड लगे होंगे। अगर हम इन सब स्थितियों को नंबर दें, अगर नंबर देना शुरू करें कि हम बोल दें कि ये हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। तो देखो जो स्थितियां पास पास हैं, कौन कौन पास हैं। यहाँ पास का मतलब हमारे लिए होता है जब हम कहते हैं पास है तो इसका मतलब होता है कि 90 डिग्री कोण है। जब हम कहते हैं दूर है तो उसमें 180 डिग्री का कोण है। तो अगर हम बात करें कि पास है तो 90 वाले कोण कौन कौन से होंगे? जैसे 1 और 2 वाला, ये बगल बगल है, पास पास है। फिर 2 और 3 वाला, फिर 3 और 4 वाला, ऐसे 1 और 4 वाला। फिर हम लोग ऐसे ही देखें अगर तो जो 5 नंबर वाला है ये वास्तव में क्या है, प्लेन के ऊपर लगा हुआ है। तो जो 2 और 5 हैं उनके बीच का भी कोण कैसा होगा? 90 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं कि पास वाले शीर्ष कौन कौन से हैं? 1, 2, 2, 3, 3, 4, ऐसे 1, 4। फिर ऐसे ही ऊपर नीचे वाले लेंगे अगर हम लोग तो ऊपर नीचे से 5 वाले से ले सकते हैं। 1 और 5, 2 और 5,
3 और 5, 4 और 5। ऐसे ले सकते हैं 6 वाले से भी। तो 1 और 6, 2 और 6, 3 और 6, 4 और 6। दूर वाला मतलब पास वाला जो लेंगे तो वो हो सकता होगा, देखो आप, 1 और 3। 1 और 3 दूर दूर हैं। 2 और 4 दूर दूर है। और 5 और 6 दूर दूर हैं। तो ये हमारे कुल हो गए 15। मतलब कि समन्वय संख्या 4 होने पर कुल 15 संभावनाएं संभव हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास एक संकुल ऐसा बनाया होता हमने कि एक एम लगा हुआ है और पूरे 6 लिगेंड MABCDEF ये सब अलग अलग होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये केस बहुत पूछते हैं। अगर इस तरह का होता MABCDEF की मेटल है और पूरे 6 लिगेंड अलग अलग हैं, तो इस वाले केस में कुल 15 आइसोमर बनते हैं। आप सवाल देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये सवाल बहुत बार आया हुआ है कि MABCDEF में कुल 15 समावयवी संभव है। बताइए, यह समझ आ गया आपको? अब देखिए, ऐसे इसमें बनेंगे केस। पहला केस बना सकते हैं। अच्छा, इसमें सिस ट्रांस देखते हैं कैसे है, देखो। देखो, अब इस देखना होगा सिस और ट्रांस को। देखो, अगर देखना होता है इसमें सिस और ट्रांस को, तो अगर सिस बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे कि जो ऊपर नीचे वाले हैं, मतलब ये वाला, ये स्थिति, ये और ये, हम तीनों जगह रख देंगे सेम लिगेंड। अगर हम तीनों लिगेंड सेम कर देंगे तो हम बोलेंगे कि ये हमारा सिस आइसोमर है। अगर ऐसा कोई भी एक भी ऐसा फलक ना बने जहां तीनों लिगेंड एक समान हो, तो हम बोलते हैं कि सिस आइसोमर नहीं है। तो सिस बनाना होगा तो हम क्या करेंगे कि तीनों लिगेंड सेम कर देंगे एक फेस पर, किसी पर। उदाहरण के लिए, अगर हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे इसको, पहला केस, अगर हम लेंगे MA6, मतलब कि सारे 6 लिगेंड एक जैसे हैं, तो फिर ये शो नहीं करेगा। उदाहरण के लिए, अगर हम कॉम्प्लेक्स लेते हैं प्लेटिनम NH3 होल 6 +4, हम लोग कल पढ़ गए थे कि अगर प्लेटिनम +2 होगा तो स्क्वायर प्लेनर बनेगा। अगर +2 में है तो बनेगा स्क्वायर प्लेनर प्लेटिनम। अगर +4 में है तो बनेगा ऑक्टाहेड्रल। तो संभव नहीं होगा। अगर ये होगा MA5B तो भी संभव नहीं होगा। उदाहरण के लिए, प्लेटिनम NH3 होल 5 Cl, अब एक क्लोरीन आ गया तो एक प्लस कम हो जाएगा, तो +3। तो संभव नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम ये बना लेते MA4B2, या फिर
MA4BC, मतलब कि 6 लिगेंड में 4 लिगेंड एक जैसे, 2 लिगेंड अलग अलग, या तो आपस में दोनों अलग अलग, या दो सेम हो सकते हैं, तो फिर सिस और ट्रांस संभव है। तो आपको ये वाला केस आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है आपके लिए। देखिए बनाकर देखते हैं हम लोग इसका सिस और ट्रांस। देखिए हम क्या करेंगे कि हमने एक ए यहाँ लगाया, एक ए यहाँ लगा दिया, और एक ए यहाँ लगा दिया, तो तीनों सेम हो गए, तो ये सिस हो गया। अब बचा हुआ है एक ए और दो बी, आप कहीं लगा सकते हो। हम बचा हुआ है एक ए यहाँ लगा सकते हैं, कहीं लगा सकते हैं, और बचे हुए हम दोनों भी कहीं लगा सकते हैं, तो ये सिस बन गया। अगर ऐसा हम बनाए कि कभी भी एक फेस के तीनों सेम ना हो, आप दोनों भी यहाँ लगा दो, तो आगे बचे हुए चारों ए यहाँ आ जाएंगे, तो ये हमारा ट्रांस हो जाएगा। ये सिस हो गया, और वो हमारा ट्रांस हो गया। तो आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से केस संभव हैं। तो इस वाले केस में सिस ट्रांस संभव है, MA4B2 में। बताइए इसमें से कुछ डाउट है आपको? बिल्कुल ऐसे ही, अगर हमने ये लिया होता, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, पढ़ा होगा आपने, MA3B3, मतलब मेटल है, 6 लिगेंड में 3 लिगेंड एक जैसे, और बाकी 3 लिगेंड एक जैसे, तो ये शो करता है। उदाहरण के लिए आप कोबाल्ट लीजिए, आप कुछ भी ले सकते हैं, हमने कोबाल्ट ले लिया है। कोबाल्ट 3 अमोनिया ले लिए हमने, तो CONH3 होल थ्राइस, और 3 क्लोरीन ले लिए, CONH3 होल थ्राइस Cl3। तो ये सिस और ट्रांस शो करेगा। तो कैसे बनाएगा? जब बनाना हो सिस आपको, तो आपको एक फेस के तीनों सेम कर देने हैं। तो हमने तीनों अमोनिया लगा दिए एक फेस पे, तो ये सिस हो गया। अब बचा हुआ क्लोरीन आप लगा सकते हैं कहीं पर भी, ये सिस है। देखो अब एक फेस के सारे लिगेंड एक जैसे हो गए, तो ये सिस है। अगर ट्रांस बनाना होगा, तो आप क्या करो कि तीनों अमोनिया अब यहाँ लगा दो, NH3, NH3, और यहाँ लगा दो, तो बचे हुए क्लोरीन आ जाएंगे यहाँ पर, यहाँ पर, और यहाँ पर। अब कभी भी आपके एक फेस के तीनों लिगेंड समान नहीं होंगे, तो वो ट्रांस होगा। पढ़ा होगा आपने कि इसे हम बोलते हैं फेसियल आइसोमर, और इसे हम बोलते हैं मेरीडियोनल आइसोमर। शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं FAC, इसे कहते हैं MER। इन आइसोमर के ये नाम और होते हैं। आप पढ़कर देखिएगा, आपको
अपने बोर्ड एग्जाम में, इतने से पूरा काम चलेगा। फिर भी जो सवाल लाए उसको पूछिएगा आप। फिर अंत में अगला है पढ़ने के लिए प्रकाशिक समावयवता। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें यौगिकों के अणुसूत्र समान, संरचना सूत्र समान, परंतु समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। ऐसे यौगिकों को प्रकाशिक समावयवी और इस घटना को प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। वह यौगिक जिनका अणुसूत्र समान, संरचना सूत्र समान, परंतु समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार भिन्न भिन्न होता है, उन्हें प्रकाशिक समावयवी और इस घटना को प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। संकुलों में कैसे पाई जाती है ये, देखिए संकुलों में सबसे पहला पॉइंट कि अगर हमारा संकुल स्क्वायर प्लेनर है या वर्ग समतलीय है, अगर तो इसमें कभी नहीं पाई जाएगी। वर्ग समतलीय संकुलों में प्रकाशिक समावयवता नहीं पाई जाती है। अगर अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल अगर है तो ऑक्टाहेड्रल में ये पाई जाती है। अगर सिस और ट्रांस अगर हो सकता है तो ट्रांस में नहीं पाई जाएगी, केवल पाई जाएगी सिस वाले में। एकदम याद रखना है कि ऑक्टाहेड्रल संकुलों में अगर सिस वाला अगर है तो पाई जाएगी, अगर ट्रांस वाला है तो नहीं पाई जाएगी। मतलब समपक्ष वाले में पाई जाएगी और विपक्ष वाले में नहीं पाई जाएगी। ठीक, इतने से आपका सारा काम चलेगा, इतने से आपको आ जाएगा ये। अगर इस प्रकार का हमारा संकुल होता, पीछे पड़ गए थे हम लोग MABCDEF, तो देखा हम लोगों ने कि 15 बनते थे समावयवी, तो 15 बनेंगे सिस और 15 बनेंगे ट्रांस, सॉरी 15 बनेंगे डी और 15 बनेंगे एल, तो कुल हो जाएंगे 30 समावयवी। बताइए, यहां तक कुछ डाउट अगर है आपको। अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को लेकर के, तो देखो हमेशा ये सवाल मतलब मन में आ सकता है किसी के भी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं उनमें बॉन्ड कैसे बनता है। ये सवाल वैज्ञानिकों को मन में हमेशा से लगा रहता है कि जो बॉन्ड है वो बॉन्ड बनता कैसे है। इसको लेकर के बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं कि बॉन्ड ऐसे बनता होगा, बॉन्ड वैसे बनता होगा। उन सारी थ्योरीज में कुछ थ्योरी एक्सेप्टेबल है। उन एक्सेप्टेबल थ्योरीज में से एक थ्योरी आती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता आबंध सिद्धांत। ये सिद्धांत बिल्कुल सिंपल बात कहता है, ये सिद्धांत कहता है कि बॉन्ड तब बनता है जब परमाणु कक्षकें आपस में एक दूसरे से अतिव्यापित करती हैं या फिर ओवरलैप करती हैं। बिल्कुल ध्यान सुनिएगा, बॉन्ड तब बनता है जब परमाणु कक्षकें आपस में एक दूसरे से ओवरलैप करती हैं, एक दूसरे में जाकर के मिल जाती हैं, अतिव्यापन करेंगी, ओवरलैप करेंगी, तब बॉन्ड बनेगा। अब यहां पर कौन कौन सी कक्षकें होंगी, तो केंद्रीय धातु की खाली कक्षकें और लिगेंड की वह कक्षकें जिनमें इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। कौन कौन सी कक्षकें,
केंद्रीय धातु की खाली कक्षकें और लिगेंड की वह कक्षकें जिनमें इलेक्ट्रॉन होगा। तो केंद्रीय धातु की खाली कक्षकें और लिगेंड की इलेक्ट्रॉन वाली कक्षकें आपस में जाके ओवरलैप करेंगी और बॉन्ड बन जाएगा। अब यहां पर एक समस्या आती है। समस्या बहुत बड़ी ये आती है कि अगर केंद्रीय धातु की समन्वय संख्या 6 है, मतलब 6 लिगेंड आएंगे, तो 6 लिगेंड आकर के 6 ओवरलैप करना चाहेंगे बॉन्ड बनाने के लिए। मतलब कि केंद्रीय धातु की 6 कक्षकों के साथ लिगेंड की 6 कक्षकें ओवरलैप करेंगी। अब दिक्कत बहुत बड़ी ये आ जाती है कि केंद्रीय धातु के पास जो कक्षकें हैं, अगर एस कक्षक होगी तो एस एक हो सकता है केवल, पी कक्षकें 3 हो सकती हैं और डी कक्षकें 5 हो सकती हैं। एफ को हम लेते नहीं है क्योंकि एफ कक्षकों से बॉन्ड कमजोर बनेंगे, अच्छे नहीं बनेंगे, तो हम लोग एफ कक्षकें नहीं लेंगे, हम लोग एस पी और डी कक्षकें लेंगे। अब गड़बड़ यह है कि 6 कक्षकें एक जैसी नहीं मिल रही हैं। एस लेंगे तो एस एक ही हो सकता है केवल, पी अधिकतम 3 हो सकते हैं, डी अगर लेंगे, सारे डी लेंगे तो भी अधिकतम 5 ही हो पाएंगे। तो हमें 6 कक्षकें लेने के लिए अलग अलग कक्षकों को लेना पड़ेगा। हम कुछ एस लेंगे, एस एक कुछ का एक ही एस ले सकते हैं, 3 पी ले लेंगे तो 4 हो गए और 2 डी लेंगे। अगर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अगर है तो 6 लिगेंड आएंगे, तो 6 लिगेंड से बॉन्ड बनाने के लिए केंद्रीय धातु को 6 कक्षकें चाहिए। तो हम 6 कैसे लेंगे? एक एस लेंगे, 3 पी लेंगे और 2 डी लेंगे। अब यहां पर दिक्कत बहुत बड़ी यह है कि एस कक्षकों का आकार अलग है, गोलाकार है, पी का आकार डंबल के आकार का है, डी का आकार द्विडंबल डबल डंबल के आकार का है। इसके अलावा अलग अलग ऊर्जा है, तो ना तो इन कक्षकों का आकार एक जैसा है और ना ही कक्षकों की ऊर्जा एक जैसी है। तो जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड एक जैसा नहीं बनेगा। अगर एक जैसा बॉन्ड नहीं बनेगा तो बॉन्ड के टूटने की संभावना ज्यादा है, बॉन्ड के कमजोर होने की संभावना ज्यादा है। जैसे कि अगर क्लास में किसी टीचर का व्यवहार सारे बच्चों के लिए एक जैसा ना हो, किसी बच्चे के बदमाशी करने पर वो कम डांटे और किसी दूसरे के बदमाशी कर देने पर ज्यादा ही डांट दे, या किसी के छोटे से काम को ठीक करने पर बहुत पुरस्कार दे दे, बहुत तारीफ करे, किसी दूसरे के बहुत बड़ा काम करने पर भी उसको वह सराहना ना करे, तो फिर क्या होगा? समानता खत्म हो जाएगी और बॉन्ड कमजोर होने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए राइट टू इक्वलिटी, कि सभी लोगों को समान अवसर मिले, समान प्रकार से व्यवहार किया जाए। तो हम क्या करेंगे? इन अलग अलग हम लिगेंड को छोड़ देंगे, कहेंगे तुम बाद में आना बॉन्ड बनाने के लिए, हम पहले केंद्रीय धातु को समझ लेते हैं। क्योंकि केंद्रीय धातु के पास अलग अलग ऊर्जा की अलग अलग आकार की कक्षकें हैं, तो पहले वह उन सारी कक्षकों को एक साथ मिलाएगा, एक साथ मिला करके बराबर आकार की और बराबर ऊर्जा की नई कक्षकें बनाएगा। जैसे मान लीजिए खाने के लिए कोई पनीर लाया हो, कोई केवल आलू की सब्जी लाया हो, कोई खीर लाया हो, तो हमने क्या किया? हमने पहले सभी का खाना अपने पास इकट्ठा कर लिया, फिर पूरे 6 लोगों में सबको बराबर पनीर बांट दिया, सबको बराबर खीर बांट दिया, सबको बराबर कुछ और बांट दिया। इससे क्या हुआ? सभी लोगों के पास एक समान एक जैसा खाना पहुंच गया। तो हमने क्या किया? हमने अलग अलग ऊर्जा और अलग अलग आकार की कक्षकों को मिला करके एक समान आकार और एक समान ऊर्जा की कक्षकें बनाई। जब वो कक्षकें बन गई तो इनको हमने कहा संकृत कक्षकें। संकृत का मतलब होता है कि जिसमें हमने सारी चीजों को मिला रखा हो, उसे हम बोलते हैं हाइब्रिड। जैसे गाड़ियां आती हैं, तो कुछ गाड़ी होती है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो केवल चलती है बैटरी से, कुछ चलती है केवल पेट्रोल से। तो हमने क्या कोशिश की बनाने की? हाइब्रिड व्हीकल, कि पेट्रोल से भी चले और इलेक्ट्रॉनिक बैटरी से भी चले। तो क्या होगा? हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है?
कि हम दो या अधिक चीजों को आपस में मिला करके जो बनाएंगे उसे हम हाइब्रिड कहेंगे। तो हमने अलग अलग आकार की कक्षकों को मिला करके एक समान आकार की कक्षकों को बनाया, जिनकी बराबर ऊर्जा थी, एक समान आकार था। उनको हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल, संकृत कक्षकें कहा। ये कक्षकें अब लिगेंड की उन कक्षकें जिनके पास इलेक्ट्रॉन खाली था, जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर था, उनसे जाकर के ओवरलैप करेंगी और बॉन्ड बनाएंगी। तो हमने क्या किया, हमने केंद्रीय धातु की उन कक्षकों को जिनके आकार और ऊर्जाएं अलग अलग थीं, उनको मिला करके एक समान आकार, एक समान ऊर्जा की कक्षकें बना ली, जिनको संकृत कक्षकें कहा। ये संकृत कक्षकें अब लिगेंड की उन कक्षकों के साथ जाकर के जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, उनसे जाकर के अतिव्यापन करेंगी, ओवरलैप करेंगी और बॉन्ड बना लेंगी। बताइए, यहां तक कुछ दिक्कत है? और आप कुछ चैट पे लिख के बताते रहा करिए। चलिए, लाइट आ गई। जहां तक कुछ डाउट है किसी को, एग्जाम में कैसे लिख सकते हैं? नोट्स में हमने लिखवाया है, अगर नोट्स नहीं होंगे तो हम आप किसी बच्चे से मांग लोगे, ये आपको हम लिख कर दे देंगे। यही सब लिखेंगे कहानी में भी, यही सब लिखेंगे उसमें, नोट्स में अपने ये लिखते भी हैं उसमें थ्योरी में। अब क्या दिक्कत आएगी? अब एक नई समस्या खड़ी होगी। समस्या खड़ी ये होगी, जैसे मेटल है, तो कई बार मेटल के डी ऑर्बिटल जो होंगे वो पूरे खाली नहीं होंगे। उदाहरण देखिए आप। देखिए, एक बहुत बड़ी समस्या ये आ रही है। मान लीजिए हमें कोई बनाना है कॉम्प्लेक्स, दिख रहा होगा आपको, और उसमें धातु मेटल टाइटेनियम है, और सपोज करो कि टाइटेनियम +2 में है। ठीक, तो देखो, टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 22। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो इसके पहले आएगा आर्गन। आर्गन होता है 18। आप अगर ऐसे ना लिखें अगर, तो आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे लिखते आए हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2। हम 3d2 को यहाँ लिख सकते हैं, वो लिखने के ऊपर है, कुछ से अंतर नहीं पड़ता है, आप लिख सकते हैं उसको। अगर हम बनाएंगे टाइटेनियम का +2, तो हम इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। हमें पता है इलेक्ट्रॉन पहले किससे जाएगा, इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा 4s वाले से। तो 4s से हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो ये बचेगा हमारा। जब हम Ti+2 बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d2। देखो, ये हमारा होगा 3d2, जहां तक दिख रहा होगा आपको। अब देखो, इसके बाद जो 4s है और 4p है वो पूरा पूरा खाली पड़ा है। ये 4s खाली पड़ा है और ये हमारे 4p के तीनों खाली पड़े हैं। अगर हमको 6 ऑर्बिटल चाहिए, अगर अगर 6 लिगेंड आने हो और 6 ऑर्बिटल चाहिए हो, तो हमको आसानी से यहाँ से 2 डी मिल जाएंगे, एक एस मिल जाएगा और तीनों पी मिल जाएंगे। देख लो आप, 1, 2, डॉट रख रहे हैं हम, 3,
4, 5 और 6। हमें 6 कक्षकें मिल जाएंगी बिना किसी एफर्ट के, बिना और कुछ किए हुए। बहुत आसानी से टाइटेनियम के +2 में हमें 6 परमाणु कक्षकें मिल जाएंगी। अभी ये 2 मिनट में बंद हो जाएगा, तो आप लोग दोबारा फिर ज्वाइन कर लीजिएगा तुरंत इसी आईडी से जो भेजा था आपको भी हमने। तो थोड़ा टॉपिक पूरा कर लेंगे ये। तो यहाँ दिक्कत नहीं है, यहाँ टाइटेनियम के पास 6 कक्षकें खाली मिल जाएंगी। केवल आपको कक्षकें मिला करके एक समान आकार और ऊर्जा की कक्षकें बनाना है, बस इतना करना है केवल। लेकिन यहीं पे अगर हमने एक दूसरी धातु ली होती सपोज, और हमने बनाया होता कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट का, और कॉम्प्लेक्स होता कोबाल्ट के +3 का। अब केंद्रीय धातु में कोबाल्ट लिया गया है और +3 में लिया जाएगा कोबाल्ट, तो देखते हैं क्या दिक्कत आएगी। कोबाल्ट 27 होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d7 और 4s2। जब हम कोबाल्ट का +3 लेंगे तो हम इलेक्ट्रॉन 3 निकालेंगे। तो पहले हम निकालेंगे 4s से, तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 4s से निकल गए। एक और निकालेंगे, तो निकालेंगे 3d से, तो ये बचेगा लास्ट में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d6। इलेक्ट्रॉन डी से भी एक और निकल गया। अभी अपने आप बंद हो जाएगा ये।